Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. We are fine. Hello, ma'am. We are fine, ma'am. What about you? Fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the cyclone. So cyclone, this is another natural calamity, and what are the effect of cyclone and how is it occur? ये सारी चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। तो साइक्लोन क्या होता है, कैसे आता है, क्या क्या होता है, क्या क्या रिजल्ट होता है, तो ये सारी चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। एंड दूसरी एक और बात बेटा, ये जो साइक्लोन है इससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके चैप्टर में नहीं दी हुई हैं, तो वो भी आज हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. एंड Yes, ma'am. यू ऑल नीड टू लिसन केयरफुली, क्योंकि अगर आप सभी ध्यान से सुनेंगे तभी आपको याद रहेगा कि कैसे होता है, क्या होता है, और आप उसे लिंक भी कर पाएंगे दूसरी चीजों के साथ। तो सभी को ध्यान से सुनना है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो क्लास स्टार्ट करें हम। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. यस, तो देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अबाउट वॉल्केनिक एरप्शन एंड व्हाट इज वॉल्केनो एंड सुनामी। तो आप सभी को ये दोनों टॉपिक सभी को अच्छी तरह समझ आ गए थे। Yes, ma'am. तो एनीबडी हैव एनी डाउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो? No, no, ma'am. No, ma'am. No, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और फिलहाल हमारा आज एक ही टॉपिक कंप्लीट होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या है, कैसे आता है, कहाँ पर आया हुआ है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें आज के टॉपिक में पढ़नी है। और आज केवल हम यही एक ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसे हम नेक्स्ट क्लास के लिए कंटिन्यू करेंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोन है क्या? तो आप सभी ये पिक्चर देख रहे हैं, इससे सभी के माइंड में क्या आ रहा है, साइक्लोन क्या है? Yes, ma'am. ये समझ Ma'am, चक्रवात. चक्रवात। एंड व्हाट? Ma'am, चक्रवात. यस, व्हाट डू यू नो अबाउट साइक्लोन? यस, एनीबडी नो अबाउट साइक्लोन? रेज योर हैंड। यस शान्विका। Ma'am, cyclone Hindi meaning चक्रवात. Ma'am, in places like America, cyclone called hurricane, and in India, it's called cyclone. Yes, Anupriya, now you tell. Cyclone. Yes, Anupriya. Yes, अनुप्रिया की आवाज नहीं आ रही है। अनुप्रिया, बेटा अनुप्रिया आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए ना तो आपकी आवाज आ रही है ना प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है। यस अमन। Ma'am, cyclone are giant storms. जाइंट स्टॉर्म। चलिए तो अभी हम यस एक बार आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया है पारादीप साइक्लोन। तो पारादीप में जो साइक्लोन आया था क्या हुआ था उस दिन। तो अब हमें साइक्लोन आने के बाद क्या हुआ था ये तो जब पता लगेगा जब हम ये जानेंगे कि साइक्लोन आता कैसे है। तो देखिए बेटा, बिल्कुल सुनामी की ही तरह साइक्लोन भी ऐसे एरिया में ही आता है जो कोस्टल एरिया है। अब देखिए डिफरेंट क्या है, सभी को ध्यान से सुनना है। हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था कि सुनामी कहाँ आता है, कोस्टल एरिया में, मेनली जो किसी नदी के, किसी महासागर के किनारे बसे हुए हैं। यस, यही पढ़ा था ना? यस मैम। यस, लेकिन देखिए साइक्लोन के लिए एक और कंडीशन है। जिन एरिया में सुनामी आता है ऐसा नहीं है कि वहां पर साइक्लोन भी आ सकता है। तो अब देखिए साइक्लोन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सभी को ध्यान से सुनना है। तो बेटा देखिए, साइक्लोन से इफेक्टेड होने वाले एरिया कम है एंड सुनामी से इफेक्टेड होने वाले एरिया ज्यादा हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोस्टल एरिया में साइक्लोन भी आता है, कोस्टल एरिया में सुनामी भी आता है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है। तो चलिए अब आपको मैं ध्यान बताती हूँ, सभी को ध्यान से सुनना है। तो देखिए बेटा, साइक्लोन कहाँ आता है, एक ऐसे एरिया में जो 3
साइड से लैंड कवर्ड हो एंड बीच में महासागर हो। अब देखिए ध्यान से सुनना है सभी को, बीच में पानी है एंड यहाँ पर भी कोई कंट्री है, इधर भी कोई कंट्री है, इधर भी कोई कंट्री है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीचे भी हो, 4 साइडेड नहीं, 3 साइडेड। तो जहां पर यहाँ पे भी कोई कंट्री हो जाती है, इधर भी कोई कंट्री हो जाती है, इधर भी कोई कंट्री हो जाती है एंड बीच में कोई बड़ा सा महासागर है। तो ऐसे एरिया में साइक्लोन आता है। अब क्यों आता है वो भी सुनिए ध्यान से। तो आप लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि क्या हमारे इंडिया का कोई पार्ट ऐसा है जो साइक्लोन से अफेक्टेड हो सकता है। दैट मीन्स कि हमारे इंडिया का जो बॉटम पार्ट है, हमारे इंडिया के इधर भी दूसरा कंट्री है और अगर हम बात करें हमारे इंडिया के इधर की तरफ भी महासागर के दूसरी तरफ भी कोई कंट्री है। तो हमारे इंडिया का कोई पार्ट है ऐसा? यस, जानते हैं आप सभी? नो। मैम चलिए तो मैम आई एक थिंक यस आपको ना यस वेट करेंगे भी, मैं आपको एक बुक दूसरी बुक शेयर कर रही हूँ। यस मैम यस तो अब आपको सुनना है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए तो सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए जो एरिया 3 तरफ से लैंड कवर्ड है और एक तरफ से पानी है, वहां पर ही साइक्लोन क्यों आता है। तो अब देखिए इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो लैंड एरिया है, यहाँ से आने वाली हवाएं कहाँ जाएंगी, वो हमेशा जाती हैं हमेशा ही हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये प्रेशर क्या है भाई, हमें यही नहीं पता। जानते हैं आप सभी एयर प्रेशर क्या होता है? नो, ये भी न्यू वर्ड आया ना। चलिए यस तो मैम ध्यान से सुनना है। अब एयर प्रेशर होता क्या है। तो बेटा हम सभी अपनी अर्थ पे रहते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से कवर हैं। यस जानते हैं मैम ना सभी। तो हमारे यस चारों मैम तरफ एयर है जो हमारे ऊपर दबाव डालती है, हमें दबाती है। अब आप सोच रहे होंगे हमने कभी नहीं फील किया कि हमें कोई दबा रहा है, लगता है हमें कभी? नो, कभी नहीं लगता है ना। मैम मैम यस मैम तो हमें कभी भी नहीं लगता कि हमें एयर दबा रही है, लेकिन आपको पता है कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर एयर प्रेशर रहता है। और हम उसे क्यों नहीं फील कर पाते? क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें हमारा ब्लड प्रेशर है जो ऊपर की तरफ दबाव डालता है। दैट मीन्स की एक लड़ाई होती है अगेंस्ट में। जैसे आप लोग रस्सा कस्सी वाला गेम खेलते हैं ना, एक साइड दूसरी टीम होती है, दूसरी साइड दूसरी टीम होती है, दोनों बीच में से पकड़ के उस रस्सी को दोनों तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। देखा है आपने? यस मैम यस मैम एग्जैक्टली यहाँ पर भी सेम वैसे ही होता है। हमारे ऊपर से एयर हमारे ऊपर दबाव डालती है और नीचे से हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर की तरफ दबाव डालता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भले ही एयर हमारे ऊपर दबाव डाल रही है लेकिन हमारी बॉडी भी उसके ऊपर दबाव डालती है एंड इसकी वजह से हम वो फील नहीं कर पाते। चलिए अब बात ये आती है, अगर हम यहाँ से चले जाएं मून पे, तो आप सभी को पता है बेटा जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एयर कम होती जाती है। यस मैम हम आसमान में Yes, उड़ने ma'am. लगते हैं। जानते हैं ना आप सभी। यस मैम मैम वो Yes, ma'am. अब मैं आपको आज एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो जब आप मून पे जाएंगे ना तो क्या होगा, जिसका भी वेट यहाँ पर 40 kg है, यानी कि यहाँ पर अगर किसी का वेट 40 किलो है तो वो मून पे जाने के बाद ओनली 4 kg रह जाएगा। फिलहाल ऐसा एग्जैक्टली Yes, नहीं है, मैं आपको ma'am. एग्जांपल दे रही हूँ। अब आपको ये बताऊं ऐसा क्यों होगा, कि वहां पर क्या हो जाएगा, क्या हमारे अंदर से कौन सा मटेरियल निकल जाएगा जो हम इतने हल्के हो जाएंगे वहां पर जाने के बाद। तो इसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी पे यहाँ से एयर दबाव डाल रही है ऊपर से, और अगेंस्ट में हमारी बॉडी दबाव डालती है, और नीचे से हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो उन दोनों Yes, के ma'am. दबाव से हमारा वेट इतना बढ़ जाता है। एक्चुअल में हम इतने भारी नहीं है जितना हमारा वेट करने पे आता है। तो ये वेट किसका आता है, ऊपर से एयर प्रेशर का और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब एक चीज और, अब देखिए हमने जब हम मस्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, आपको याद होगा, तो मैंने ये बताया था कि Yes, जो ma'am. एस्ट्रोनॉट हैं वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं। Yes, यस ma'am. मैम यस वो मैम क्यों Yes, पहनते ma'am. हैं पता है आपको? मैम मैम वहाँ पे Ma'am, ma'am, मैम टेम्परेचर yes, ma'am. Ma'am, temperature. मैम टेम्परेचर बनाए टेम्परेचर की वजह से नहीं नहीं नहीं। अब देखिए वो भी इसी से लिंक हो गया, आज आपको वो चीज भी क्लियर समझ आ जाएगी एकदम। देखिए क्या होता है ना, वहां पर जाने के बाद हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए एयर नहीं है,
नहीं है ना? Yes, ma'am. Yes, No, ma'am. ma'am. लेकिन हमारी बॉडी की जो आदत है वो थोड़ी छूटेगी, वो तो वहां पर भी जाके लड़ाई करेगी। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी जो है वो ब्लड प्रेशर के थ्रू ऊपर की तरफ दबाव डालेगी। तो जब वहां पर लड़ने वाला कोई नहीं है और हम अगर वहां पर किसी को मारने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स कि हम खुद ही हिट हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी का भार जब, दैट मीन्स कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बाहर की तरफ जब दबाव डालता है और ऊपर से कोई भी नहीं है उसे इक्वल रखने वाला, उसको बैलेंस रखने वाला, और इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड की जो नसें हैं वो फट जाएंगी। और इसीलिए हम लोग Yes, ma'am. कैरी करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ऐसे ही बना रहे। और वहां पर जाने के बाद जो एयर प्रेशर कम हो गया है, हवा का दबाव जो कम हो गया है, वो हमें फील ना हो। और अगर हम स्पेस सूट नहीं पहन के जाएंगे तो हमारी ब्लड की जो नसें हैं वो फट जाएंगी। और आपको पता लग गया क्यों फट जाएंगी? Yes, ma'am. क्योंकि वहां पर Ma'am, ब्लड प्रेशर air नहीं नहीं है। रहेगा. Ma'am. सॉरी, ब्लड प्रेशर तो रहेगा, एयर प्रेशर नहीं है वहां पर दबाव डालने Yes, के लिए। ma'am. चलिए, तो अभी हम फिलहाल बॉडी के बारे में पढ़ना छोड़ते हैं। अब हम आते हैं अपने साइक्लोन पे, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं साइक्लोन कैसे आता है। भाई हम यही पढ़ रहे थे, यही जानना है ना हमें? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. चलिए, तो मैं आपको बता रही थी हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अब ये चीजें क्या होती हैं ये सुनना है आपको ध्यान से। तो बेटा, जहां पर हमारी एयर जो है वो ज्यादा हॉट होती है, यानी कि वहां पर एयर प्रेशर कम होता है हमारे ऊपर। एंड जैसे जैसे हम जाएं ऊंचे इलाकों में, तो एयर प्रेशर, दैट मीन्स कि ज्यादा ऊंचाई पे नहीं, स्पेस में नहीं चले जाना है हमें, केवल पहाड़ी एरिया में जाना है, हिल स्टेशन में। तो जब हम वहां पर जाते हैं तो एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एंड अगर हम अपने इस प्लेन Yes, एरिया में ma'am. हैं तो यहाँ पर Yes, एयर ma'am. प्रेशर कम है। अब आप लोग सोचेंगे कम क्यों है यहाँ पर एयर प्रेशर कम है एंड पहाड़ी इलाकों में ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे माइंड में तो ये आना चाहिए वहां पर ज्यादा है और प्लेन एरिया में कम है। तो अब आपको बताती हूँ मैं यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में क्यों ज्यादा है। देखिए बेटा, हमारे यहाँ की जो एयर है ना, यहाँ पर आपको पता है धूप भी बहुत ज्यादा होती है, होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। Yes, ma'am. क्या होता है, धूप ज्यादा होने की वजह से, गर्मी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो गर्म हमारी सन हीट है ना, वो एयर को गर्म करती है और वो ऊपर की तरफ जाती जाती है, हमारे ऊपर ज्यादा नहीं रहती, वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाती है। और इसलिए प्लेन एरिया में लो प्रेशर होता है। एंड अगर हम बात करें अब हिल एरिया की, वहां पर ठंडा इलाका होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, वहां पर गर्मी कम होती है और इसी की वजह से हमारी एयर राइजेस अप होकर के ऊपर नहीं जा पाती, और इसलिए हम वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा फील करते हैं। ओके, तो आपको पता लग गया Yes, ma'am. प्रेशर क्या है, यानी कि हवा कहाँ पर ज्यादा है, डेंस कहाँ पर है, यानी कि हवा हमारे ऊपर दबाव कहाँ डाल दिया ज्यादा, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया है एयर प्रेशर, हवा का दबाव। जैसे हम लोग कभी टेंशन में होते हैं तो बोलते हैं क्या प्रेशर है, क्या दबाव है तुम्हारे ऊपर, कौन सी टेंशन लेके बैठे हो, तो सेम ऐसे ही एयर प्रेशर होता है। हिल एरिया में ज्यादा होता है हमारे ऊपर, एंड अगर हम प्लेन एरिया की बात करें यहाँ पर कम होता है। तो अब हम आते हैं बेटा साइक्लोन पे, सभी को ध्यान से सुनना है। ओके तो Yes, देखिए, ma'am. अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइक्लोन है वो हमेशा ऐसे एरिया में होता है जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, और एक यहाँ पर एक वाटर बॉडी है जो तीन तरफ से किससे कवर होती है, लैंडेड एरिया से। चलिए, तो अब हम आते हैं साइक्लोन पे। Landed area से. तो ये देखिए, ये जो लैंड एरिया है यहाँ पर गर्म होने वाली हवाएं कहाँ पर आएंगी, समुद्र की तरफ। ओके, अब दूसरा जो यहाँ वाला एरिया था, यहाँ ma'am. की भी गर्म हवाएं कहाँ आ जाएंगी, समुद्र के ऊपर। एंड अब एक एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर भी जो हवाएं हैं गर्म वाली, वो भी कहाँ आ जाती हैं, उड़ते उड़ते समुद्र की तरफ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये समुद्र में क्यों आ रही है Yes, ma'am. क्यों आती है, ये देखिए, Yes, ma'am. जो गर्म हवाएं हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं, और ये कहाँ जाएंगी, जहां पर इन्हें जगह मिलेगी। तो यहाँ हमारा जो सी लेवल होता है ना,
यहाँ पर ये हवाएं इसलिए आती हैं क्योंकि इन्हें मिलना रहता है गर्म हवाओं से, और ज्यादा गर्म हवाओं से मिलने के बाद तभी ये ऊपर जाएंगी। तो गर्म हवाएं गर्म हवाओं के ऊपर ही आने की कोशिश करती हैं। अब आपको पता है जो सी लेवल है यहाँ पर भी गर्म हवाएं होती है, क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यूअसली एवोपरेशन होता रहता है ना। यस मैम। तो यानी कि यस मैम। लैंड एरिया की जो गर्म हवाएं हैं वो भी सी लेवल पे, इधर वाली भी हवाएं आएंगी सी लेवल पे, और इधर वाली भी आएंगी। और उसके बाद ये तीनों हवाएं सर्कुलर घूमते घूमते कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ। अब होता क्या है, कभी कभार ये जो सर्कुलर विंड है, सर्कुलर क्यों हुई मैंने आपको बताया, क्योंकि ये तीन तरफ से मिली है। तो तीनों तरफ से मिलने के बाद जब ये आपस में मिक्सअप होती हैं तो पहले गोल गोल घूमती हैं, और इसीलिए साइक्लिक मूवमेंट होने के कारण ही इसका नाम साइक्लोन रखा है। ओके, दैट मीन्स कि ये साइकिल की तरह घूम रही है, इसी लिहाज पे इसका नाम रखा है साइक्लोन। तो अब जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो कभी कभार क्या होता है, या तो ये इस एरिया से टकराएंगी, या फिर अपने बगल वाले इस एरिया से टकराएंगी, या फिर अपने बगल वाले इस एरिया से टकराएंगी। दैट मीन्स कि इन तीनों इलाकों में से किसी भी एरिया में साइक्लोन आ सकता है। ओके, यस मैम। चलिए, तो मैं अभी तक आपको यही बता रही थी साइक्लोन आता कैसे है। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। तो देखिए, ये ऐसा मोस्टली नहीं होता है, हर बार नहीं होता है ऐसा। कभी कभार ये एयर आराम से साइक्लोनिक मूवमेंट में घूमते घूमते चली जाती है ऊपर की तरफ, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये इन तीनों लैंडेड एरिया में जाने के बजाय समुद्र में इधर ही आ जाती हैं। तो इस सिचुएशन में कोई खतरा नहीं होता। आंधी आएगी भी तो कहाँ आएगी, समुद्र में ही आएगी। तो इस सिचुएशन में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर ये विंड, ये जो साइक्लोनिक विंड है, दैट मीन्स कि जो सर्कुलर विंड है, अगर ये घूमते घूमते इस वाले एरिया से टकराती है, या फिर इस वाले एरिया से टकराई, या फिर इस वाले एरिया से टकराई, तो नुकसान तो होना ही है, चाहे किसी भी कंट्री को। चलिए, तो अब ये आपको पता है, ये ऐसी विंड्स हैं जो बहुत ही पावरफुल होती हैं, और ये जब विंड्स आती हैं तो केवल आंधी तूफान ही नहीं आता, ये गर्म हवाएं हैं। और जिस भी कंट्री में ये जाएंगी, सबसे पहले तो वहां पर आंधी तूफान आएगा, और उसके बाद बारिश आ जाएंगी। क्यों आएंगी बारिश? क्योंकि जब ये इस वाले लैंडेड एरिया में गई तो यहाँ पर आंधी तूफान आया, और यहीं पर जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ था, ये गर्म हवाएं हैं, तो सबसे पहले आंधी तूफान मचाएंगी, फिर ये गर्म हवाएं क्या करेंगी, क्लाउड्स को, जो बादल बने हुए थे उसी लेवल पे ऊपर, उन्हें कंडेंस करेंगे, और वहां पर बारिश भी आ जाएगी कुछ टाइम बाद। तो यानी कि जब ये साइक्लोन आता है तो इसके साथ साथ बारिश भी जरूर आती है। ओके, समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए, Yes, अब हम ma'am. जानते हैं साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन हमारे इंडिया में कहाँ है। ओके, यस तो ये मैम। देखिए, ये आया है पारादीप साइक्लोन, जो कि उड़ीसा में आया था। तो उड़ीसा जो कि एक कोस्टल एरिया है हमारे इंडिया का, आप मैप में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उड़ीसा में क्यों आया था साइक्लोन। ओके, यस मैम। अब ये उड़ीसा में आया था Yes, ma'am. 29 अक्टूबर 1999 को, 1999 में आया था 29 अक्टूबर को। और यहाँ पर जो विंड की स्पीड थी वो थी 260 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि 1 घंटे में इसने 260 किलोमीटर के एरिया में तबाही मचा दी, और बहुत तेज ये विंड आई थी, बहुत तेज आंधी तूफान आया था। This storm claimed the life of about 10,000 people and left million homeless. और ये तूफान आने के बाद क्या हुआ था, लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। और ये देखिए, यह तूफान बहुत तेज आया था, इससे बहुत सारे पेड़ टूट करके गिर गए थे, और पेड़ों के टूटने से क्या हुआ, जो आसपास घर बने थे वो भी खराब हो गए। और दूसरा, ये जब साइक्लोन आया था इसके कुछ ही टाइम बाद उड़ीसा में बारिश भी आई थी। तो ये बारिश भी इतनी ज्यादा भयानक हुई थी कि बारिश की वजह से भी काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। अब दूसरा देखिए, साइक्लोन के आने से और क्या खतरा होता है। जब भी साइक्लोन आती है ना, तो जो ओशियन का जो पानी है, ये भी कुछ मात्रा में हवा के साथ साथ, क्योंकि ये हवाएं बहुत तेज होती हैं, तो इन हवाओं के साथ साथ ये जिस एरिया में अटैक करेंगी, यहाँ का पानी भी कुछ एरिया में, यानी कि जो इनकी टाइड्स हैं, तरंगे हैं, वो भी, लहरें भी उस एरिया में पहुंच जाती हैं, और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे एरिया में बाढ़ भी आ गई थी। ओके,
तो यानी कि Yes, ma'am. साइक्लोन Yes, के ma'am. मामले Yes, में ma'am. हम सेफ नहीं है, साइक्लोन के मामले में हम लोग सेफ नहीं है, साइक्लोन हमारे एरिया में भी आ सकता है। चलिए फिलहाल अभी हम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारे इंडिया का कोई भी पार्ट अफेक्टेड होता है तो हमें भी अफेक्टेड होना ही है। यस, तो अब हमें ये देखना है, देखिए साइक्लोन होता क्या है। तो साइक्लोन क्या है? साइक्लोन और जाइंट वर्ल्ड विंड स्टॉर्म। तो ये क्या है? ये बहुत भयानक वर्ल्ड विंड स्टॉर्म है, चक्रवाती तूफान। तो चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ही था। ये साइक्लिक विंड होती है जो घूमते घूमते किसी भी कोस्टल एरिया पे, आसपास के एरिया पे अटैक कर सकती है। दे फॉर्म ओवर वार्म ओशियन एंड कैन wreak havoc when they approach the shore। तो अब ये देखिए, ये क्या होती हैं? ये महासागर की गर्म तरंगे होती हैं, गर्म हवाएं महासागर के ऊपर की। और मैंने आपको बताया था कि गर्म हवाएं कहाँ से आई हैं, जानते हैं ना आप सभी? तो ये गर्म हवाएं जो होती हैं महासागर के ऊपर, ये तैरते तैरते घूमते घूमते किसी भी आसपास के एरिया पे अटैक कर सकती हैं। तो अब क्या हुआ था, जैसे ही ये किनारे पर पहुंचती हैं तो ये वहां पर जाने के बाद wreak havoc, दैट मीन्स की नाश, बर्बादी शुरू कर देती है वहां पर किनारे पे पहुंचने के बाद। एंड दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हैवी रेन एंड फ्लडिंग द कोस्टल रीजन। तो अभी मैंने आपको देखिए बताया ही था कि जब साइक्लोन आता है ना, तो ये अकेला नहीं आता है, ये अपने साथ साथ इतना पावरफुल है कि जब भी ये आता है तो अपने साथ साथ हैवी रेन, भारी बारिश, एंड जो आसपास के एरिया है वहां पर फ्लड भी ले आते हैं, बाढ़ भी आ जाती है। और ये कैसे आता है मैंने भी आपको बताया है ना। Yes, तो यानी देखिए, ये मैम, जो गर्म गर्म हवा- हवाएं हैं जब ये जाएंगी यहाँ पर, तो क्लाउड फॉर्मेशन, जो यहाँ पर बादल बने हुए हैं, जब वो गर्म हो जाएंगे, यहाँ पर पानी की ड्रॉपलेट्स गर्म हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है बारिश आएगी। एंड अब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर फ्लड कैसे आएगा, क्योंकि ये जो हवाएं हैं जब ये जाती है ना, तो ये जो पानी है ये भी इन हवाओं के साथ साथ कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं, सुनामी की तरह नहीं, कुछ मात्रा में ये पानी जो है ये आसपास के एरिया पे अटैक कर देता है। अगर आपने कोई पिक्चर देखी हो ध्यान से, तो उसमें देखा है समुद्र का पानी कैसे आगे पीछे होता रहता है। जब हवाएं चलती हैं तो लहर आती है Yes, ma'am. ना, तो सेम ऐसे ही जब ये चक्रवात Yes, आता है, ma'am. यस, तो जब बेटा ये साइक्लोन आता है ना, तो इसके साथ साथ ये जो पानी है, क्योंकि इसमें भी हवा पड़ रही है, ये हवा के थ्रू ये वाला पानी भी और आगे तक आ जाता है, और जो आसपास के कोस्टल एरिया है वहां पर फ्लड भी आ जाता है। तो ऑल ऑफ विच मे रिजल्ट इन ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो अब जो भी है फिलहाल, इसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में बर्बादी। एंड किस चीज की बर्बादी? लाइफ की और प्रॉपर्टी की। तो जमीन का भी नुकसान होगा, लाइफ का भी नुकसान होगा। तो जब भी ये साइक्लोन आता है, सबसे पहले आंधी तूफान आने के बाद पेड़ गिरेंगे, बहुत सारी चीजें गिरेंगी। आंधी तूफान खत्म नहीं होता है, तुरंत बारिश भी आ जाती है। यानी कि अब ये जो तबाही मची थी अभी कंटिन्यू है, चल रही है। अब बारिश आने के बाद ये बारिश बहुत ज्यादा भी हो जाती है कभी कभार, इतनी ज्यादा कि लगभग 3-4 दिनों तक खत्म ही नहीं होती। तो इस बारिश से भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। और दूसरा, ये जो सी लेवल है ये आसपास के कोस्टल एरिया में फ्लड की सिचुएशन ला देता है, बाढ़ भी आ जाती है। तो आप लोगों को समझ आ गया इतना? Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम आते हैं, अब साइक्लोन को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। फिलहाल अच्छी चीज तो है नहीं जो इसको प्यार से पुकारा जाए, लेकिन दूसरे लोगों ने, दूसरे एरिया के लोगों ने इस तबाही का नाम कुछ और, मतलब कुछ और भी नाम है इसे पुकारने के, किसी और नाम से भी जानते हैं इसे। अब आगे देखिए क्या क्या नाम है इसके। तो अलग अलग कंट्रीज में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि ब्राजील, क्यूबा एंड यूएसए के कुछ पार्ट में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। अलास्का एंड पोर्टलैंड इसे टाइफून्स के नाम से जाना जाता है, और इंडिया एंड इंडोनेशिया में इसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं। Yes, ma'am. तो पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया, तो जो भी लोग साइक्लोन से रिलेटेड एरिया में रहते हैं, दैट मीन्स कि ऐसे एरिया में जहां पर साइक्लोन हो सकता है। तो मैंने अभी आपको ये तो बता ही दिया है कि साइक्लोन कौन कौन से एरिया में आ सकता है, जानते हैं ना आप सभी। तो जो भी साइक्लोन प्रोन एरिया है,
टेक प्रिवेंटिव मेजर लाइक लिसनिंग टू साइक्लोन अलर्ट ऑन टीवी एंड रेडियो। तो इनको प्रिवेंटिव मेजर दैट मीन्स की सुरक्षा संबंधी कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। दैट मीन्स कि इन्हें ये ध्यान देना रहेगा कि टीवी और रेडियो पे कब साइक्लोन अलर्ट्स, कब साइक्लोन की चेतावनी दी जाएगी और हमें उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले लेना है। तो इट इज ऑलवेज एसेंशियल टू हैव रेडी टू यूज इमरजेंसी किट। इन सभी को अपने साथ इमरजेंसी किट जरूर रखनी है। Once a cyclone alert is announced, people should stay away from sea coast and move to safer place. तो जैसे ही ये साइक्लोन अलर्ट सुन लेते हैं, इनको चेतावनी सुनाई दे गई कि साइक्लोन आने वाला है कुछ ही टाइम में, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको सी कोस्ट एरिया से, समुद्र के किनारे वाले एरिया से किसी सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए। अब आगे देखिए दूसरा क्या हुआ था। 13 अक्टूबर 2013, तो अभी हमें 99 के बारे में बताया था पारादीप में जो साइक्लोन आया है, लेकिन अब ये दूसरी चीज बताई है 13 अक्टूबर 2013, यानी कि केवल 7 ईयर्स बिफोर, ओनली 7 ईयर्स, तो 7 साल पहले ही साइक्लोन फेलिन हिट द कोस्ट एरिया ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के कुछ हिस्सों में एक साइक्लोन ने अटैक किया था। The winds blew at very high speed and uprooted many trees, disrupting road communication. Timely mass evacuation by NDRF, National Disaster Response Force, saved lack of lives. तो अब यहाँ पर देखिए जब 13 अक्टूबर 2013 में आया था, तो इस टाइम भी जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा थी एंड बहुत सारे पेड़ उखड़ गए, बहुत सारी कम्युनिकेशन की जो लाइन थी रेल उसकी कम्युनिकेशन की, दैट मीन्स जो लाइनें बिछाई गई थी नेटवर्क के लिए या फोन बूथ के लिए, ये लाइनें भी अपरूटेड हो गई, ब्लॉक हो गई, क्योंकि बहुत आंधी तूफान आने से बहुत सारे खंभे भी गिर गए थे जो पिलर्स लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। तो ये पिलर्स भी गिर जाने की वजह से कम्युनिकेशन एंड लाइट दोनों ही ब्लॉक हो गई थी। एंड टाइमली मास evacuation by NDRF, Natural Disaster Response Force, saved lack of lives। तो यहाँ पर NDRF जो एक ऐसी संस्था है, इसका देखिए पूरा फुल फॉर्म दिया है नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये एक ऐसी फोर्स है एक जो प्राकृतिक आपदा से संबंधित लोगों को सुरक्षा पहुंचाने के लिए जाती है। दैट मीन्स कि जो भी लोग अफेक्टेड हैं, these people are affected by any natural disaster, तो this force save from the life of many people। तो ये संस्था है, इसने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बचाया था जाकर के। दैट मीन्स कि ये जब गई वहां पर तो इन्होंने तुरंत जाने के बाद अपना काम शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों को बचाया। बहुत सारे लोग जो दब गए थे उन्हें निकाला बाहर, उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ को इन्होंने बचाया है। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो ये साइक्लोन के बारे में सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को अब ये तो नहीं जानना है कि साइक्लोन कैसे आता है? सभी को क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है फ्लड एंड ड्राउट। तो ये दो चीजें अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड फिलहाल हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो आज हमारी एक्सरसाइज है, हमें ये डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज अ साइक्लोन? साइक्लोन क्या है? Ma'am, cyclone or GN. Ma'am, fact. Ma'am, fact बताइए। ये देखिए साइक्लोन का हमें आंसर दिया है, ये साइक्लोन आर जाइंट वर्ल्ड विंड्स, they from the warm ocean and can wreak havoc when they approach the shore. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, wait, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है ना, अभी वेट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? If a building or a house has things like show pieces, metallic, flower, vase, glass, table, etc., how would these affect the people in the house during a cyclone? चलिए, तो अब आपको एक घर दिया है,
इफ अ बिल्डिंग और अ हाउस, एक बिल्डिंग में या फिर एक घर में लाइक शो पीस पड़े हैं वहां पर सजाने वाले, मेटालिक फ्लावर, मीटल यानी कि किसी भी मीटल के फ्लावर हो सकते हैं, फ्लावर वॉस, एंड ग्लास की टेबल्स हैं वहां पर, कांच की खिड़कियां लगी हुई हैं, कांच के टेबल्स हैं, मेज वगैरह हैं। अब आपको ये बताना है कि हाउ वुड दिस अफेक्ट द पीपल इन द हाउस ड्यूरिंग अ साइक्लोन। जब भी साइक्लोन आता है तो उन लोगों को क्या खतरा हो सकता है, इतनी सारी सजावट करने के लिए क्या भुगतना पड़ सकता है उन्हें। यस शान्विका, नाउ यू टेल। Ma'am, when cyclone came, these all things will destroy, and their money will also loss. Yes, very good. Yes, Tanishka, now you tell beta. Ma'am, when cyclone comes, ma'am, the things are destroyed. Yes, and the people live in this house and the building that are affected very badly in those things. Yes, Anupriya, now you tell. Yes, Anupriya. Ma'am, when the cyclone came, ma'am, अनुप्रिया की आज आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, नेटवर्क में नहीं है अनुप्रिया। Yes, Aman, now you tell. Ma'am, when the cyclone come, many things are destroyed, and the loss of the money, and the people in the house is die. चलिए, तो फिलहाल जो भी इधर लोग हैं साइक्लोन प्रोन एरिया में, वो अपने घर में इस तरीके की चीजें यूज ही नहीं करते होंगे ज्यादा। वो अपने घर में ग्लास वगैरह नहीं लगवाते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कभी भी साइक्लोन आ सकता है और इस सिचुएशन में हमें खतरा भी हो सकता है। चलिए, तो अभी हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो साइक्लोन फेलिन हिट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा ऑन डैश। यस सावित्री, नाउ यू टेल। यस सावित्री। Ma'am, Andhra Pradesh. Yes Vikas, now you tell beta. Ma'am, Andhra Pradesh. Yes, Andhra ma'am. Pradesh. Ma'am, 13th October 2013. Yes Saurav, now you tell. First fill in the blanks में क्या आएगा? Ma'am, on 13 October 2013. Yes Divya, now you tell beta. Ma'am, on 13 October 2013. On 13 अक्टूबर 2003। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। तो साइक्लोन फेलिन हिट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा ऑन, तो ये कब हुआ था? ऑन 13 अक्टूबर 2013। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हमें। साइक्लोन यूजुअली काउज हैवी डैश। यस रुचि, नाउ यू टेल। Ma'am, rain. Cyclone usually cause heavy rain. Yes, Akansha, now you tell. Ma'am, rainfall. Yes, ma'am. Yes, Sachin, now you tell. Ma'am, rain. Rain. Satya Prakash. Yes, Satya Prakash, now you tell. Ma'am, rainfall. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस यहाँ पर क्या आएगा? हैवी रेनफॉल। यस, इन ब्राजील एंड क्यूबा साइक्लोन आर कॉल्ड डैश। तो ब्राजील एंड क्यूबा में साइक्लोन को प्यार से किस नाम से पुकारा जाता है? यस सावित्री, नाउ यू टेल। हरिकेन। तो देखिए इसे क्यूबा में किस नाम से पुकारा जाता है? क्यूबा, यस ये भी होगा ना, ब्राजील एंड क्यूबा। तो इन ब्राजील एंड क्यूबा साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन इज नोन एज हरिकेन। Yes, ma'am, hurricane. आज आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इन
तीनों क्वेश्चंस के मैम आंसर आपने करने हैं। फैक्ट नहीं बताया। यस सौरभ, यस मैम। फैक्ट मैम आपने फैक्ट नहीं पढ़ा। फैक्ट नहीं पढ़ा, यस मैम ये छूट गया ये। बताया तो आपने। साइक्लोनिक स्टॉर्म मैम नॉट बता रहे ओनली occurred on Earth, they also occur in Mars and Neptune। तो देखिए हमें क्या बताया है कि जो ये चक्रवात है, जो ये तूफान है, केवल ऐसा नहीं है कि अर्थ पे ही आता है, दे आल्सो occur in Mars and Neptune। तो ये न्यूटन ग्रह पे और मंगल ग्रह पे यहाँ पर भी आता है। अब क्यों आता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही कारण है, गर्म हवाएं हैं जो साइक्लिक मूवमेंट में घूमते घूमते क्या करती हैं, साइक्लोन लाती है। फिलहाल ये अलग बात है कि हमारी अर्थ पे लोग हैं मरने वाले, जिनको नुकसान हो सकता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, लेकिन मार्स और नेपच्यून पे कोई नहीं है। तो इसलिए वहां पर चाहे ये साइक्लोन आता है चाहे नहीं आता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, फिलहाल हमें ये बताया कि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है ये हमारी अर्थ के अलावा मार्स पे और नेपच्यून पे दोनों ग्रह पे आते हैं। यस, तो अब आज का ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे सभी? यस मैम। अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है फ्लड एंड ड्राउट। तो ये दोनों कैसे आते हैं, कहाँ पर आते हैं और इनसे आने वाला खतरा क्या होता है, तो ये हमें फिलहाल नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। चलिए, तो अब आज के लिए इतना ही। एंड आज जो पढ़ा है सभी को समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ आया हो? नो मैम। सभी को समझ आ गया? यस मैम। चलिए, ये देखिए जो मैंने आपको ये बुक शेयर की थी, ये 7th क्लास की बुक है। तो 7th क्लास की एसएसटी की बुक में दिया हुआ है सेम उसी साइक्लोन के बारे में। Yes, ma'am. यस, कहाँ दिया था, ये देखिए, साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी, उड़ीसा। तो उड़ीसा में हमें बताया है कि देखिए कहाँ पर आया, ये क्या क्या नुकसान हुआ था। तो देखिए हमें इसमें बताया है कि इसमें क्या क्या हुआ था। These high velocity wind uprooted trees and damaged the कच्चा हाउस। तो बहुत सारे जो कच्चे घर बने थे वो गिर गए हैं। रूफ टैप्स ऑफ several industry shed and other houses were also blown away। बहुत सारे घरों में जो छतें रखी गई थी टिन वाली, वो उड़ गई थी। एंड पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कंप्लीटली। और मैंने अभी आपको बताया था कि बिजली वाली लाइनें और कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन बूथ की जो लाइनें थी, वो सारी स्नैप्ड हो गई, कट ऑफ हो गई, बीच में ब्लॉक हो गई। हैवी रेन occurred अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days। और इस साइक्लोन की वजह से जो बारिश हुई थी, लगातार 3 दिनों तक बारिश हुई। These rains led to flooding in the major rivers of उड़ीसा। तो उड़ीसा की जितनी भी नदियां थी उन सभी में बाढ़ आ गई, यानी कि 3 नदियों में पानी का लेवल अचानक से बढ़ गया और जो आसपास के जो भी एरिया थे वहां पर फ्लड आ गया। और आपको पता है इसकी वजह से जो समुद्र की तरंगे थी वो कितनी उछाल के साथ आई, 20 किलोमीटर आई। यानी कि जो भी एरिया जो सबसे ज्यादा अटैच था महासागर से, वहां पर 20 किलोमीटर की उछाल से लहरें गई हैं। Inland and brought massive destruction to the coastal area. The 7 to 10 meter high tidal wave introduced suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops। अब ये जो 7 to 10 मीटर हाई आई थी, दैट मीन्स कि समुद्र से तो ज्यादा ऊंचाई से चली थी 20 किलोमीटर, लेकिन ये अर्थ लेवल पे आने के बाद कितनी ऊंचाई पे पहुंची है, 7 to 10 मीटर। यानी कि फिर भी देखिए 10 मीटर की हाइट पे पहुंची है। और यहाँ पर जितनी भी पैडी क्रॉप्स थी, धान की फसल उगाई थी जिन किसानों ने बड़ी मेहनत करके, वो सारी ही बह करके महासागर में मिल गई। यानी कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ के लोगों को। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज का टॉपिक सभी को इंटरेस्टिंग लगा?
मैंने अभी आपको बताया ये कि चैप्टर जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। हम हर क्लास में कुछ नई ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो हमें पहले से नहीं पता थी। हर क्लास में सीख रहे हो ना आप? चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कुछ और हम नया सीखें। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, जो भी आज आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करना है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एंड जिन बच्चों का पिछला वाला होमवर्क नहीं हुआ है वो आज पिछला वाला होमवर्क भी कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके ओके बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अबाउट फ्लड एंड अबाउट ड्राउट ये दोनों टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Goodbye.